हेलो एवरीवन। सो टुडे वी स्टार्ट विद ऑपरेटर्स। ओके, तो आज हम ऑपरेटर्स देखेंगे कि कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, इनकी वर्किंग क्या क्या होती है गाइस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम अर्थमेटिक ऑपरेटर से। कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बेसिकली होती क्या, तो जो मैथमेटिक्स के बेसिक फंक्शनैलिटीज होती है हमारी, लाइक सपोज करो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ओके, पावर ऑपरेशन, ये सारे के सारे हमारे अर्थमेटिक के अंडर आता है। तो हम फटाफट देखते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं। बेसिकली आप सब इनसे फैमिलियर हो, तो मैं एक बार फटाफट से आपको करके दिखा देता हूँ। ओके, फर्स्ट वी परफॉर्म समीशन। ओके, तो समीशन के लिए आपको पता है क्या प्लस ऑपरेटर का यूज होता है गाइस। ओके, सो a प्लस बी। ओके, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर आप वेरिएबल में भी स्टोर करा के कर सकते हो। तो दिस इज योर समीशन। ओके, उसके बाद आपका सब्ट्रैक्शन आता है। तो सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं प्लस। अगर सपोज ये तो आपका क्या हो गया, विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर we add two numbers. Okay guys, we add two numbers. बट अगर मैं इसी को ऐड करूं स्ट्रिंग में, तो str प्लस str। ओके, अगर मैं ये परफॉर्म कर रहा हूं यहाँ पे कि str को str के साथ प्लस करूं तो क्या आएगा, तो दिस इज योर कंकैटिनेशन गाइस। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ओके, सो आई हैव टू स्ट्रिंग्स निशांत और हेलो, तो मैंने दोनों को क्या करा यहाँ पे कॉन्कैट करा है, प्लस यूज टू कॉन्कैट ओके। इसके बाद देखते हैं हम हमारे पास क्या है, प्रिंट सब्ट्रैक्शन। ओके, सो a माइनस बी। ओके, हम ये परफॉर्म करके देखेंगे, दिस इज माय सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। ओके, तो देखते हैं a माइनस बी, गॉट इट। तो ये मुझे क्या देगा, a माइनस बी में कोई भी वैल्यू डाल दो। मैंने 125 यहाँ पर आप फ्लोट भी डाल सकते हो, गॉट इट गाइस। मैंने कुछ इस तरीके की एक वैल्यू इंसर्ट करी है। ओके, मैं क्या परफॉर्म कर रहा हूँ यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन। आफ्टर दैट गाइस एक चीज और, पाइथन में क्या होता है, इन पाइथन गाइस पहली बात तो पाइथन में हर कुछ क्या होता है, पाइथन एवरीथिंग कंसीडर एज अ ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, ऑब्जेक्ट का मतलब आप ये समझ लो कि एक इंडिपेंडेंट वैल्यू, की एक का किसी और से कोई लेना देना नहीं है। ओके, और सेकंड पॉइंट क्या है, हियर ओनली int exist, no long double, okay, short data type, okay, available। सो गाइस ये इंट के कुछ पार्ट्स है, लाइक लॉन्ग इंट क्या होता है, शॉर्ट इंट क्या होता है, डबल वैल्यू क्या होती है, लाइक अगर ज्यादा बड़ा नंबर हो तो कैसे स्टोर करेंगे। तो पाइथन में पाइथन 2.0 तक था, बट 3.0 में सिर्फ हमारे पास इंट है। तो इंट की हेल्प से हम ये नंबर स्टोर कर सकते हैं, वो अपने अपने अकॉर्डिंगली साइज को वेरी कर सकता है। ओके, एक सेकंड, ओके, वो अपने अकॉर्डिंगली साइज को क्या वेरी कर सकता है। वो इंट को लॉन्ग भी बना देगा एज पर द रिक्वायरमेंट, शॉर्ट भी कर देगा। तो जैसा उसमें नंबर होगा वो अपने हिसाब से उसे मैनेज कर लेगा। यहाँ पर आपको मैनुअली नहीं बताना पड़ता कि लॉन्ग है, शॉर्ट है या डबल है, गॉट इट गाइस। तो इंटीजर का ये कुछ दो वैल्यूज याद रखना। पाइथन में हर कुछ क्या कंसिडर होकर चलता है, ऑब्जेक्ट। ओके, गॉट इट। आफ्टर दैट देखते हैं सो गाइस a into b में देख लेते हैं। सो गाइस इफ आई परफॉर्म विद नंबर्स, तो ये क्या मेरा मल्टीप्लिकेशन है। हियर we use this operator to multiply the data guys। ओके, और अगर मैं इसी को दो स्ट्रिंग और मतलब एक स्ट्रिंग और एक न्यूमेरिक के साथ यूज करूंगा, तो स्ट्रिंग इनटू नम, सो इट इज कंसिडर्ड एज द रिपीटिशन ऑपरेशन। व्हाट रिपीटिशन, तो यहाँ पर लिख देता हूं
पाइथन इनटू 20। और अगर नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो मैं यहाँ पर एक लिटरल डाल देता हूँ, स्ट्रिंग लिटरल विच इज /n। स्टेप सीक्वेंस आपने पढ़ाई है। ओके, तो यहाँ पर क्या परफॉर्म हो रहा है गाइस? रिपीटिशन परफॉर्म हो रहा है। इसके बाद आपका डिवीजन आता है गाइस। डिवीजन देखते हैं हम, डिवीजन में क्या है। सो दो टाइप के डिवीजन यहाँ पर आपके एग्जिस्ट करते हैं गाइस। कौन कौन से? एक होता है फ्लोट डिवीजन और एक होता है फ्लोर डिवीजन। तो सबसे पहले हम फ्लोट डिवीजन देखेंगे क्या होता है। इस फ्लोट डिवीजन में आपको वैल्यू क्या मिलती है, देखो। इफ आई सेड 12 डिवाइड बाय 4, ओके। सो अगर मैं इसे ऑपरेट कराऊंगा गाइस, जस्ट वेट अ सेक। सो गाइस दिस इज द आउटपुट। ये ऊपर प्लस माइनस जो भी था उसका आउटपुट है। फिर ये मैंने क्या करा था, रिपीटिशन परफॉर्म कराया था यहाँ पर, ओके। हियर तो यहाँ पर पाइथन पाइथन पाइथन, गॉट इट। अब उसके बाद क्या था, मैंने क्या कराया यहाँ पर, फ्लोट डिवीजन, ओके। तो अगर आप देखोगे, एक सेकंड गाइस, ओके। सो दिस इज द वैल्यू फॉर फ्लोट डिवीजन। क्या दे रहा है? 3.0 3.0 सही दे रहा है। देखो मैंने क्या करा, दो, ये क्या इंटीजर वैल्यूज है गाइस। हियर वी यूज टू इंट बट इट्स रिटर्न टाइप इज फ्लोट। तो ये क्या है, इसका जो रिटर्न टाइप है सिंगल डिवीजन का, वो फ्लोट है। चाहे आप फ्लोट पास करो चाहे आप इंट पास करो, इसका जो रिटर्न टाइप आएगा वो क्या आएगा, फ्लोट आएगा गाइस। कि ये क्या वैल्यू रिटर्न कराएगा आपको, फ्लोट रिटर्न कराएगा, गॉट इट। अब मैं फ्लोट वैल्यू डालता हूँ तब देखते हैं क्या आता है। तो फ्लोट डालूंगा तो ऑब्वियसली फ्लोट ही आएगा। अभी मैंने क्या डाली थी, इंटीजर डाला था। अगेन फ्लोट डिवीजन, ओके। ओके, सो हियर 12 डिवाइड बाय 3। तो देखते हैं क्या आएगा। और इसी को, इसको मैं एक को क्या कर देता हूँ, वैल्यू को। तो वैसे देखो जैसे मैंने यहाँ पे परफॉर्म कराया, तो आप देखोगे फ्लोट वैल्यू को परफॉर्म कराते के साथ ही मुझे क्या आउटपुट भी फ्लोट में। तो वैसे इसका जो फ्लोट डिवीजन का मेरा जो आउटपुट है वो ऑलवेज भी फ्लोट, ओके। आप देखिए फ्लोट डिवीजन में क्या डिफरेंस है गाइस एज रिस्पेक्ट टू फ्लोट डिवीजन। तो देखते हैं क्या आता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा फ्लोट डिवीजन, ओके। सेम मैंने बोला डिवाइड बाय 5, ओके। सो हियर वी परफॉर्म फ्लोट डिवीजन। तो गाइस देखो इसमें क्या आउटपुट क्या मिल रहा है आपको, अभी तो इंटीजर क्या मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है आपको, ठीक है। एक सेकंड गाइस, इट इज नॉट अ फ्लोट डिवीजन, इट इज अ फ्लोट डिवीजन, ओके। इट इज अ फ्लोट डिवीजन, ओके। सो देखो क्या मिल रहा है आपको, इंट रिटर्न मिल रहा है गाइस। क्या मिल रहा है रिटर्न में, इंटीजर वैल्यू, ओके। मैंने क्या पास करा था, दो इंटीजर वैल्यू पास करी थी, मुझे इंटीजर वैल्यू रिटर्न में मिली, ओके। और कैसी मिली, अगर मैं 12 को 5 से डिवाइड करूंगा तो ऑब्वियसली क्या आना चाहिए था, सिंपल। अगर ये करता, दिस इज द सिंपल डिवीजन, तो आउटपुट में ये आता। बट आप देखोगे फ्लोट डिवीजन में मुझे एक एटॉमिक वैल्यू मिल रही है, मतलब कि जो मेरे पॉइंट के बाद का वैल्यू है वो उन्होंने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया गाइस, गॉट इट। आफ्टर दैट अब इसमें मैं फ्लोट वैल्यू पास करके देखता हूँ क्या मिलेगी मुझे, ओके। अगेन फ्लोट डिवीजन, सो यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पर भी मैंने क्या लिखा, 12.0 फ्लोट डिवीजन बाय 5। अब अगर देखोगे तो क्या आएगा, माय आउटपुट इज व्हाट, दिस, माय आउटपुट इज फ्लोट। तो जो फ्लोट डिवीजन है वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फ्लोट वैल्यू भी पास कर देगा, फ्लोट वैल्यू भी पास कर देगा, गॉट इट गाइस।
ठीक है, जैसा आप उसे इनपुट दोगे वो वैसा आपको आउटपुट प्रोवाइड कराएगा। फ्लोट वाले में आपको सिर्फ फ्लोट रिटर्न मिलेगा, बट अगर फ्लोर की बात करोगे तो आपको फ्लोट भी मिल सकता है और फ्लो आपको इंटीजर भी मिल सकता है गाइस। गॉट इट? ओके गाइस, तो आगे देखते हैं, अभी पावर ऑपरेटर रह गए हमारे। ओके, उसके बाद बनता है आपका मॉड्यूलो। मॉड्यूलो देखते हैं, मॉड्यूलो आपको क्या रिटर्न करता है, आपको पता है रिमाइंडर रिटर्न करता है। ओके, सो इफ आई सेड 12 मॉड्यूलो 5, तो ये क्या देगा आपको, रिटर्न रिमाइंडर। ओके, तो क्या रिटर्न आएगा आपको, रिमाइंडर वैल्यू। गॉट इट? अगर मैं 5 को इसे 12 नहीं, इसे आप कर लो 121। ओके, तो अगर आप 121 करोगे तो देखो क्या आ रहा है यहाँ पर, मॉड्यूलो 1 आ रहा है। ओके, मतलब कितना रिमाइंडर बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। गॉट इट गाइस? और देखते हैं प्रिंट। ओके, इफ आई हैव अ फ्लोट वैल्यू लाइक 120.8 मॉड्यूलो 5, अब देखते हैं क्या आता है। ओके, तो बेसिकली दिस इज माय रिमाइंडर। तो देखो इसका रिटर्न टाइप भी क्या आ रहा है आपका, इसका रिटर्न टाइप भी आपका बेसिकली इंट भी आ रहा है और फ्लोट भी आ रहा है, तो ये भी दो टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। गॉट इट गाइस? ओके, सो दिस इज अबाउट योर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। एक और रह गया, वो देखते हैं। ओके, इट इज अ पावर ऑपरेशन। ओके, क्या पावर? तो दो तरीके हैं, या तो आप फंक्शन का यूज कर लो या तो आप ऑपरेटर का यूज कर लो, तो मैं आपको दोनों से बता देता हूँ। ओके, तो पावर ऑपरेशन यूजिंग फंक्शन। ओके, तो फंक्शन की हेल्प से कैसे होगा, आपको कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, पीओडब्ल्यू। ओके, और इसका मतलब क्या है, 12,3, मतलब यार इट मीन्स 12 टू द पावर 3। ओके, मतलब 12 टू द पावर 12 का क्यूब। तो 12 का क्यूब कितना होता है, दिस इज द क्यूब फॉर 12। अब देखते हैं ऑपरेटर क्या होता है इसके लिए। ठीक है, तो आपको फंक्शन से भी पता चल गया और ऑपरेटर्स के भी, ऑपरेटर से भी। तो हियर दिस इज योर ऑपरेटर। देखो आउटपुट आपका सेम आएगा। सो गाइस, नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर पावर sorry arithmetic operators. So guys, now we have, okay, now we have an assignment operator. तो एक ही असाइनमेंट ऑपरेटर होता है आपके पास, which is this. क्या काम आता है ये, वैल्यू को असाइन करने के लिए, यूज टू असाइन वैल्यूज इन एनी वेरिएबल। और वेरिएबल के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि वेरिएबल क्या होता है। ओके, मेमोरी लोकेशन होता है, उस पर डेटा होता है। गॉट इट? तो देखते हैं गाइस। ओके, मैं क्या यहाँ पर एक वेरिएबल में एक डेटा असाइन कराता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर a1 इसमें, या फिर एक काम करते हैं, ओके o1 ले लो, o1 इक्वल्स टू 12, या इसे ले लेते हैं 10। ओके, क्या ले लिया गाइस मैंने यहाँ पर, a1 को वैल्यू ले ली 10। तो गाइस अब मैं आपको ये सिखाऊंगा, ये हो गया आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। मैंने क्या करा, हेयर I assign the value 10 to its variable a1। ओके, ये आपका सिंपल क्या था, असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, प्रिंट a1। तो गाइस यहाँ पर आप देखोगे तो ये आ गया आपका एक। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि आप असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज कैसे कर सकते हो। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन, कि असाइनमेंट ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर एक साथ कैसे यूज होंगे। तो सबसे पहले मैंने a1 की वैल्यू प्रिंट कराई। ठीक है, अब मैं देखता हूँ, इफ आई सेड a1 प्लस इक्वल टू 10, मैं बोल रहा a1 में 10 को प्लस करके उसी में सेव कर दो। हियर वी इंक्रीमेंट, वी
A1 बाय 10। ओके, कितने से इंक्रीज करी मैंने? 10 से। अब मैं प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट आफ्टर इंक्रीमेंट। ओके गाइस, मैंने इंक्रीज करके ए में ही अपडेट कर दिया। इसका मतलब क्या है? मैंने ए की वैल्यू इंक्रीज करके A1 में ही अपडेट कर दी है। A1 की वैल्यू इंक्रीज करके A1 में ही अपडेट कर दिया। तो फिर से यहाँ पर A1 प्रिंट कराऊंगा तो देखो अब ए की वैल्यू क्या हो चुकी होगी यहाँ पर। ओके गाइस, नाउ वी हैव 20, 10 इंक्रीज हो चुका है। अब देखते हैं डिक्रीमेंट करके। सो अगेन मैंने बोला A1 माइनस इक्वल टू ओके 5, कितना? हेयर we decrease the value of A1 by 5। ओके, तो मैं अलग अलग वेरिएबल यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ही वेरिएबल में अपना काम भी कर रहा हूँ और अपडेट भी करता जा रहा हूँ, वैल्यू सेव भी करा रहा हूँ। ओके, और ऑपरेट भी करा रहा हूँ गाइस, देखो ठीक है। तो प्रिंट आफ्टर सबट्रैक्शन कितनी हो जाएगी गाइस? A1 is 15। ओके, सेम वैल्यू 10 से उसे 20 करा, 20 में से 5 माइनस करा तो 15 हो गया। गॉट इट। अब देखते हैं आगे चल के। ओके, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। A1 इंटू 2। ओके, तो कितना हो जाएगा? Here we multiply the value of A1 by 2। तो देखते हैं प्रिंट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इट इज 30। सो गाइस देखो यहाँ पर अब A1 की वैल्यू में प्रिंट कराऊंगा तो मुझे क्या मिली? 30 मिली। सेम डिवीजन देख लेते हैं। सो A1 डिवाइड बाय 2, ये क्या है? फ्लोट डिवीजन। हियर वी परफॉर्म फ्लोट डिवीजन बाय 2। तो देखते हैं क्या होगा। सेम आउटपुट में क्या आएगा गाइस? फ्लोट डिवीजन के आउटपुट में आएगा आपका ओके 8। देखते हैं क्या आएगा। फ्लोट वैल्यू आएगा या इंट वैल्यू आएगा, ये देखते हैं बस। सो दिस इज योर फ्लोट वैल्यू, दिस इज योर फ्लोट वैल्यू। अब मैं फ्लोट डिवीजन परफॉर्म कराऊंगा तो अगेन A1 फ्लोट डिवाइड बाय 2। अब देखता हूं आउटपुट में क्या आएगा। सो प्रिंट आफ्टर फ्लोट डिवीजन। गॉट इट। तो फ्लोट डिवीजन करने के बाद मैं A1 देखता हूँ क्या है मेरे पास। तो दिस इज योर ओके। तो देखो क्यों आया? क्योंकि मेरे पास A1 कैसा था? फ्लोट में था। तो एक वैल्यू भी अगर फ्लोट में है तो वो क्या उसे फ्लोट में कर देगी। गॉट इट गाइस। तो मेरा रिटर्न बट हाँ मेरी यहाँ पर आना चाहिए था मेरा 7.5 बट आ रहा है 7.0, मतलब वैल्यू मेरी यहाँ पर अपडेट हो चुकी है। ओके, लास्ट और पावर ऑपरेटर देख लेते हैं। तो A1 ठीक है, जो भी होगा मैं बोल रहा हूँ पावर बाय 2 कर देते हैं। ओके, गॉट इट। A1 पावर बाय 2। ओके, इस तरीके से असाइनमेंट int पावर ऑपरेशन। So guys, this is all about your assignment function। So guys, assignment function के लिए आपको जितना जानना था लाइक अरिथमेटिक और असाइनमेंट वर्क कैसे करेंगे तो आप इस तरीके से वर्क करा सकते हो। Got it guys?
सो गाइस नाउ वी हैव कंडीशनल और वी सेड रिलेशनल ऑपरेटर। क्या कि जो दो वैल्यूज के बीच में या ओके या फिर सपोज करो दो डेटा के बीच में क्या आपको रिलेशन शो करेंगे। ओके और ये हमेशा क्या रिटर्न करते हैं, बुलियन। क्या है, अब मैं ये नहीं बोलूंगा ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन क्या होता है, स्मॉलर देन क्या होता है, क्योंकि ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है। ठीक है, बट अभी के लिए समझ लो इट इज smaller than, greater than, it is equal to, not equal to, greater than, equal to, smaller than, equal to। गॉट इट गाइस। तो ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन देखते हैं और ये हमेशा क्या रिटर्न कराएंगे, बुलियन रिटर्न कराएंगे गाइस। क्या रिटर्न कराएंगे, बुलियन। तो आओ सबसे पहले देखते हैं ग्रेटर देन के रिस्पेक्ट में ऑपरेशन। ओके सो ग्रेटर देन ऑपरेशन। सो ग्रेटर देन ऑपरेशन में अगर मैं बात करूं तो क्या, इफ आई सेट 12 greater than 25, so obviously guys it is check for greater than। कैसे पता चला मुझे, अपने ऑपरेटर की हेल्प से, इट इज चेक फॉर ग्रेटर देन। ओके तो ये क्या देगा, फॉल्स गाइस। क्या देगा, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है। 12 क्या है, छोटा है 25 से। ओके मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या चेक करना चाह रहा हूँ, 12 इज ग्रेटर देन 25। गॉट इट गाइस। ये कौन सा ऑपरेटर यूज करा मैंने, ग्रेटर देन का ऑपरेटर यूज करा। तो ऑपरेटर के भी आप भी क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। ओके इट प्रोवाइड्स फॉल्स। ओके तो अभी के लिए चलिए ठीक है। आफ्टर दैट प्रिंट अगेन ग्रेटर देन। ओके अगेन 12 सॉरी ऐसे कर देते हैं, 12 इज ग्रेटर देन 10। तो ये क्या होगा, ट्रू। ओके हियर कंडीशन इज ट्रू। ओके कंडीशन क्या है मेरे पास, ट्रू है। सो मुझे आउटपुट में ट्रू मिला है गाइस। गॉट इट। इसके बाद देख लेते हैं हम क्या, लाइक दिस स्मॉलर देन। सो गाइस स्मॉलर देन में वर्किंग देखते हैं हम। क्या मैंने लिखा, 55 is smaller than 65। okay here we perform for smaller than। तो यहाँ पर मेरी जो कंडीशन है वर्ड हो रही है, तो मुझे क्या मिलेगा, ओके सॉरी यहाँ पर ट्रू है। ओके क्यों, क्योंकि जो 55 है वो छोटा है किससे, 65 से। तो इसी वजह से मेरी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई है। मैंने ऑपरेटर क्या यूज करा है, इट इज स्मॉलर देन ऑपरेटर ऑब्वियसली। तो ऑपरेटर भी सही लगाया था और कंडीशन भी सही है, तो इसीलिए क्या है, ट्रू। बट इफ आई सेड प्रिंट स्मॉलर देन, ओके सेम मैंने बोला 65 is smaller than 55, so obviously it is here condition is false। ओके कंडीशन क्या है यहाँ पर, फॉल्स है। तो देखेंगे तो ये क्या आ रहा है, फॉल्स। ओके कंडीशन फॉल्स है, ऑपरेटर सही है बट कंडीशन फॉल्स हो गई यहाँ पे। ओके सेम आफ्टर दैट ग्रेटर देन इक्वल टू और स्मॉलर देन इक्वल टू, मतलब दोनों चीज एक साथ। पहले तो इक्वल टू चेक कर लेते हैं, आ जाओ। ओके प्रिंट इक्वल टू ऑपरेटर। ओके गाइस तो इक्वल टू ऑपरेटर की अगर मैं बात करूं तो देखो क्या है, इफ आई सेड A1 या फिर ऐसे ले लेते हैं निशांत, स्ट्रिंग कंपैरिजन में ले लेते हैं, इक्वल इक्वल निशांत। ओके ये भी सही है। तो देखो क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। बट इफ आई सेड ओके निशांत इक्वल टू निशांत 1, तो ऑब्वियसली इट इज फॉल्स गाइस। ओके सेम प्रिंट। ओके कल 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 चेक करिए। सो गाइस दिस इज द स्ट्रिंग कंपैरिजन। देखो यहाँ पर स्ट्रिंग इक्वल थी, ऑल कैरेक्टर्स आर इक्वल, तो मुझे क्या मिला, ट्रू मिला। बट यहाँ पे मैंने एक कैरेक्टर इंक्रीज कर दिया, या फिर मैं क्या करूंगा यहाँ पर अपर केस लोअर केस का कुछ भी डिफरेंस आएगा तो ये फॉल्स देगा। गॉट इट गाइस। अब मैंने क्या करा, नंबर्स में कंपैरिजन कराया। किसमें कराया, नंबर्स में। गॉट इट।
तो अगर जब मैंने नंबर्स में कंपेयर करा है तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ओके यहाँ पर इट फॉल्स, ओके क्यों, क्योंकि 65 इज नॉट इक्वल टू 45, गॉट इट। तो ये क्या था मेरा इक्वल टू ऑपरेटर। गाइस अगर आपको स्ट्रिंग के बीच में ये भी परफॉर्म कराना था आप करा सकते हो, लाइक इफ आई सेड कौन मैंने टट्टी करने चला गया ना, टट्टी करी उसको 40 मिनट कंप्लीट हो गए तो मीटिंग में तो ज्वाइन करना पड़ा दोबारा। अभी वही बता रहा है निशान, ओके तो देखता हूँ आपको क्या आता है, ओके और ये क्या एक्चुअल में पॉसिबल है या नहीं है, तो देखते हैं। ओके क्या बोल रहा है, फॉल्स बोल रहा है। क्यों बोल रहा है गाइस, बताओ सोचो। अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू भी लगा दूं ओके, अब क्या कह रहा है, ट्रू कह रहा है। सो गाइस देखो बेसिकली ये क्या कर रहा है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा को चेक कर रहा है। तो अगर आप स्ट्रिंग ऑपरेशन को भी अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स लगाते हो तो वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा, गॉट इट। ओके अब यहाँ पर आप स्काई कोड नहीं लोगे, यहाँ पर आपका पैटर्न मैचिंग चल रहा है। क्या पैटर्न मैचिंग चल रहा है, ओके अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ देन, तो देखो ट्रू आ गया। क्या आ गया, ट्रू आ गया। क्यों, क्योंकि इसमें अब कैरेक्टर्स ज्यादा हो गए एज कंपेयर टू दिस, गॉट इट। सो हियर it perform on the basis of लेंथ, वी कैन से सिंपली अगर याद करना है तो लेंथ के लिए याद कर लो, कैरेक्टर्स पे याद कर लो इसे, ओके गॉट इट गाइस। ओके आगे देखते हैं हम। नाउ वी हैव इक्वल टू हो गया, प्रिंट नॉट इक्वल टू, सो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। ओके नॉट इक्वल टू ऑपरेटर क्या होता है मेरा, इफ आई सेड a is not equal to b, ओके और यहाँ जो a और b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो मैं a की जगह 78 डाल देता हूँ और b की जगह 65 डाल देता हूँ, तो obviously it is not equal to, so that's why it is considered as a true. Okay here data is not equal to each other, so we get true result. Okay और यहाँ पर अगर मैं बोल देता हूँ 78 is not equal to 78, here data is equal to each other, so we get false. मैंने क्या चेक करा, नॉट इक्वल टू चेक कर रहा हूँ, बट डेटा तो इक्वल है। ओके तो वो क्या दे रहा है मुझे यहाँ पर, फॉल्स दे रहा है, गॉट इट गाइस। दिस इज ऑल अबाउट योर कंडीशनल ऑपरेटर्स। एक और है, दो ऑपरेटर्स और रह गए, ग्रेटर देन इक्वल टू और स्मॉलर देन इक्वल टू। तो प्रिंट फर्स्ट ग्रेटर देन इक्वल टू, so if I said 45 is greater than or equal to 44, तो ऑब्वियसली ये क्या है, ग्रेटर देन है। ओके मेरा किससे, अभी यहाँ पर क्या ग्रेटर देन काम करा, क्या काम करा गाइस, ग्रेटर देन काम करा। ओके आगे देखते हैं, प्रिंट इफ आई सेड, और ये भी इसमें ट्रू होगा। ओके अगर मैं बात करूँ तो दिस 45, ओके बट अगर यहाँ पे मैं सिंपल ऐसे रहने दूं तो ये क्या आएगा, फॉल्स। बट अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से पुट कर दूं तो अब ये क्या आएगा, ट्रू आएगा गाइस, गॉट इट। समझ में आया, सेम वे स्मॉलर देन इक्वल टू, smaller than equal to, so I said 78 is smaller than equal to 65, okay या फिर smaller than equal to 100 कर लो, चलो तो यहाँ पर आएगा ट्रू और यहाँ पर आएगा प्रिंट स्मॉलर देन इक्वल टू। तो यहाँ पर आपका जो गेट होगा आउटपुट में, तो वो एज पर द कंडीशन लाइक इफ आई सेड 45 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 45, तो यहाँ पर आपका ट्रू आएगा। ओके गॉट इट। ओके तो दोनों तरह से कंडीशन ट्रू हो रही है गाइस। ओके गॉट इट। फॉल्स करनी होगी तो बस मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक वैल्यू बढ़ा दो। ओके नाउ इट कंसीडर्ड एज अ फॉल्स। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट योर
conditional operators. Okay guys, so we have the concept of chaining the operators. तो क्या लिखा है? chaining the of relational operator. If we use more than two operand at same time, then मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मैं ऑपरेंड को दो से ज्यादा ऑपरेंड को यूज करता हूँ, ऑपरेटर को ऑपरेटर भी ज्यादा होंगे और ऑपरेंड भी ज्यादा होंगे, तब क्या होता है? ठीक है, लाइक दिस, if I have this type of thing, okay, इसे क्या बोलते हैं? ऑपरेटर चेनिंग. देखो क्या 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 लगा रखा है मैंने यहाँ पे, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, सब कुछ यूज कर रखा है. मैं इक्वल टू, नॉट इक्वल टू चेक कर सकता हूँ, ये हर कुछ चेक कर सकता हूँ मैं, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है. सो गाइस अब देखते हैं ध्यान से कि ये है क्या एक्चुअली. क्या बोल रहा है? चेनिंग ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर. यहाँ पर हम मोर देन टू ऑपरेंड्स को चेक करेंगे कि ऑपरेंड्स मेरे दो से ज्यादा होंगे. तो देखो ऑपरेंड्स यहाँ पे दो से ज्यादा है, ओके, ऑपरेटर भी दो से ज्यादा है. तो देखो क्या है बेसिकली, क्या लिखा है? इफ ऑल कंपैरिजन रिटर्न्स ट्रू देन ओनली रिजल्ट इज ट्रू. मतलब अगर मेरी ये सारी कंडीशन लाइक दिस, फिर यहां से इसके लिए, सॉरी यहाँ से इसके लिए, फिर यहाँ से इसके लिए, और फिर यहाँ से इसके लिए, ओके, अगर ये सारे का सारा मेरा ट्रू होता है, क्या होता है? ट्रू, तभी मुझे ट्रू मिलेगा, तभी मुझे ट्रू मिलेगा. तो आओ देखते हैं, ये ट्रू है, पहली कंडीशन देखते हैं, ऑब्वियसली ये क्या है? मेरी ट्रू है. फिर सेकंड देखते हैं, ये ट्रू है, 5 इज स्मॉलर देन 2, ये फॉल्स हो गई, एक कंडीशन फॉल्स हो गई, चलो कोई नहीं. दूसरी देखते हैं, दूसरी भी फॉल्स हो गई, ठीक है, और तीसरी भी फॉल्स हो गई. तो यहाँ पर क्या होता है? लाइक यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा. क्या मिलेगा? फॉल्स. तो देखते हैं, देखो फॉल्स मिल रहा है. अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा. सारी कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू आएगा, अगर एक भी फॉल्स हो गई तो फॉल्स आएगा. तो फिर से बनाते हैं, ओके, प्रिंट चेनिंग ऑफ ऑपरेटर्स. ओके, तो चेनिंग ऑफ ऑपरेटर्स में देखते हैं हम क्या बोल रहा हूँ फिर से अगेन. greater than, okay, after that smaller than, greater than, okay, equal to, and not equal to, it is greater than with, greater than, equal to. ओके, सो गाइस यहाँ पर देखोगे तो सारी की सारी कंडीशन ट्रू है, सारी की सारी कंडीशन ट्रू है. ओके, तो यहाँ पर आउटपुट में क्या मिलेगा मुझे? सॉरी एक मिनट गाइस, एक कंडीशन कोई फॉल्स हो गई आई थिंक, देखते हैं आ जाओ. 12 इज ग्रेटर देन 5, 5 इज ग्रेटर देन, हाँ यहाँ पर गड़बड़ हो गई, तो 5 इज स्मॉलर देन this, और फिर here 45 is smaller than this but this is greater than this, okay, और equal to. तो आप देखते हैं मे बी, ओके यस. तो अब ये सारी की सारी कंडीशन क्या है? देखो ट्रू है, एक फॉल्स थी, एक की वजह से पूरा का पूरा आउटपुट क्या आ रहा था? फॉल्स आ रहा था. तो दिस इज अबाउट योर चेनिंग पार्ट. ओके, अगर इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट आता है तो आप उसे कैसे रिजॉल्व करोगे? आप सब सारी कंडीशन को चेक करोगे, अगर सारी ट्रू है तो आपका आउटपुट ट्रू आएगा, अदरवाइज आउटपुट आपका क्या? फॉल्स आएगा. आई होप आपको चेनिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा गाइस. सो गाइस लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करते हैं? देखो क्या बोल रहा है? टेक मल्टीपल बूल एक्सप्रेशन एंड रिटर्न बूलियन. ओके, वही सेम चीज, रिटर्न ट्रू इफ ऑल एक्सप्रेशन आर ट्रू अदरवाइज फॉल्स, सेम चीज है. ओके, जो तीन ऑपरेटर होते हैं एंड और नॉट. ये है क्या एक्चुअली में? मैंने बोला सिंपली a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 0, या फिर ऐसे ले लेते हैं, आपको पता है इसे 1, here it is true value. ट्रू मतलब कि every non zero value is true. okay, every non zero value is true. so guys आप इसे 1 ना मान करके क्या मानोगे? ट्रू मानोगे. every non zero, 1 की जगह कुछ भी हो सकता था, here it is false. so every zero is false. okay, so guys पहला ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं एंड का. ओके, मैंने बोला सबसे पहला ऑपरेशन क्या करा रहा हूँ? एंड. तो देखो देखो इफ आई सेट प्रिंट, सारे जितने भी फंक्शनैलिटीज है सारी बताता हूँ आपको एंड ऑपरेशन की. मैं बोल रहा हूँ
A and B. Okay, after that print AND operation, B and A. After that print and A and A, and then print. तो जितने भी इसके कंस्ट्रेंट बनते हैं मैं आपको सारे बता रहा हूँ, देखो B and B. So guys, अगर आपको याद होगा इसमें क्या लिखा था वहां देखो, अगर all conditions are true then it is considered as true, otherwise false. तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर एक false है, false false. यहाँ पर देखते हैं, आ जाओ आउटपुट देखते हैं सीधा. ओके, तो देखो false false, यहाँ पर ट्रू और यहाँ पे false. क्या है ये, बाइनरी में नहीं यूज करोगे आप, बाइनरी में नहीं आ रहा है गाइस, मैं सिंपल बोल रहा हूँ क्या कि अगर एक भी कंडीशन, फोकस ऑन माय वर्ड्स, ओके, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये क्या कर देगा, उसे फॉल्स कर देगा. गॉट इट, अदरवाइज ट्रू. ओके, डन गाइस. ओके, अगर आप यहाँ पे सी भी ले लेते, लाइक सी में भी मैंने एक वैल्यू इंसर्ट करा दी, लाइक सी में मैंने बोला सी इक्वल्स टू 25. ओके, ए एंड बी एंड सी. ओके, यहाँ पर भी यूज कर लो एंड सी एंड सी एंड सी. तो ऑब्वियसली अभी भी देखो मेरे पास आउटपुट में क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर 0 0, यहाँ पे 45 हो गया. कौन सा वाला ये, ए एंड सी. ठीक है, तो देखो नॉन जीरो वैल्यूज में क्या थी, 45 थी, तो ये मुझे क्या दे रहा है, 45 दे रहा है. बाकी जहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई वहां पे क्या है, 0 है गाइस. तो दिस इज योर लॉजिकल एंड ऑपरेशन. ओके, 45 क्यों आया, क्योंकि यही एक नॉन जीरो वैल्यू जो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है और बड़ी है. ओके, यहाँ पे क्या है, कोई भी वैल्यू होगी बट क्या होगी, वो 0 हो गई, क्योंकि कंडीशन यहाँ पर भी यहाँ पर फॉल्स हो रही है, इसमें यहाँ पे फॉल्स हो रही है और इसमें तो यहाँ दोनों जगह ही फॉल्स होती है. गॉट इट गाइस. ओके, और ऑपरेटर देखते हैं. ओके, सो गाइस आफ्टर दैट वी हैव और ऑपरेशन. ओके, क्या और ऑपरेटर, तो और ऑपरेटर कैसे वर्क करेगा देखते हैं हमारे पास. ओके, तो ये क्या बोल रहा था, रिटर्न ट्रू इफ ऑल एक्सप्रेशन आर ट्रू अदरवाइज फॉल्स. ये क्या बोलता है. ओके, और ऑपरेटर की वर्किंग सुनो, रिटर्न ट्रू इफ एनी वन कंडीशन इज ओके, अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी ना तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स. ओके, गॉट इट. ओके गाइस, क्या बोल रहा हूँ कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू. तो देखो यहाँ पर क्या, ए भी ट्रू है, बी फॉल्स और सी भी ट्रू है, तो ए और सी यहाँ पर दोनों ट्रू केसेस में आ रहे हैं. तो अगर मैं बोलता हूँ सी तो मैंने यूज नहीं करा, तो ए एंड ए इट इज ट्रू, बोथ आर ट्रू, तो मुझे क्या मिलेगा, ट्रू. यहाँ पर ए और बी, तो यहाँ ए ट्रू है तो ट्रू मिलेगा, बट यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी क्या मिलेगा मुझे, ट्रू मिलेगा. लास्ट वाले में क्या मिलेगा, फॉल्स, क्योंकि दोनों कंडीशन फॉल्स है. ओके, तो ऑपरेट कराता हूँ, देखो तो ये ट्रू और ये फॉल्स हो गया. ओके, अब अगर मैं इसमें सी इंक्लूड कर देता हूँ, सी भी ट्रू है तो ये भी अभी तक भी ये ट्रू ही रहेगा. एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू ट्रू ट्रू, बट ये क्या रहेगा, अब देखना इसे, अब ये और सी, तो जैसे यहाँ सी लगा तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. इससे पहले तक ये फॉल्स था बट अब क्या ये ट्रू है, तो यहाँ पे फॉल्स वाला केस भी लिख दो. फॉल्स बस एक ही केस होगा, वो क्या है, बी और बी. ओके, एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू हो जाएगा. ओके, जैसे कि यहाँ सी में अब देखो ये क्या हो गई, ये ट्रू हो गई, बिकॉज यहाँ पर अब पहले तो यहाँ सी नहीं था तो अब सी इसलिए फॉल्स थी, बट अब एक ट्रू कंडीशन आ रही आगे जो भी क्या है सी है, तो इस वजह से ये क्या हो गया, ट्रू हो गया. फिर से सुनो क्या बोला मैंने, अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये ट्रू देगा. इसमें अगर एक भी फॉल्स हुई तो फॉल्स देगा पूरी में से, और इसमें अगर एक भी ट्रू हुई तो ट्रू देगा. तो इसमें देखो तीनों ट्रू थी, इसमें भी तीनों क्या थी, ट्रू फॉल्स ट्रू. तो एक से ज्यादा ट्रू थी तो, बट एक भी ट्रू होगी तो ट्रू दे देगा. यहाँ पर देखो फॉल्स ट्रू ट्रू, बट यहाँ पे देखो फॉल्स फॉल्स ट्रू, तो फॉल्स फॉल्स ट्रू, एक ट्रू थी तो इस वजह से ट्रू देगा, बट यहाँ पे क्या देगा, फॉल्स देगा. एक भी कंडीशन अगर क्या होती है आपकी ट्रू होती है और में, तो आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा. गॉट इट गाइस. ओके, क्लियर है. इसके बाद देखते हैं नॉट ऑपरेटर. तो नॉट क्या होता है बेसिकली अगर देखा जाए तो, ओके, अगर मैं नॉट की बात करूं तो नॉट इज जस्ट लाइक योर रिवर्स फंक्शन. ओके, क्या करेगा, निगेशन प्रोवाइड कराता है. मैं पूछ रहा हूँ उससे, लाइक सपोज करो मैं बोल रहा हूँ नॉट ए. ओके, देखो
दिस, ओके। मैंने लिखा नॉट ए और नॉट बी, तो देखते हैं क्या आएगा। मैं बोल रहा हूँ नॉट ए, तो ये बोल रहा फॉल्स, बट मैं बोल रहा हूँ नॉट बी, तो ये बोल रहा है ट्रू, ओके। तो ये नॉट ए का मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू नहीं है, ओके। समझो, इसे रिवर्स में बोलो। ये बोल रहा है, मैंने चेक करा क्या ये ट्रू है, ओके, सॉरी क्या ये फॉल्स है, तो बोल रहा फॉल्स नहीं है, मतलब उसका रिवर्स बता रहा है, ओके। मैंने बोला ट्रू के लिए चेक करो, तो बोल रहा फॉल्स। मैंने इसे फॉल्स के लिए चेक करा, तो बोल रहा है ट्रू, मतलब एक तरह से रिवर्स कर रहा है। क्या कर रहा है? रिवर्स कर रहा है, निगेट कर रहा है उस वैल्यू को। गॉट इट गाइस? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर लॉजिकल ऑपरेटर्स गाइस, ओके। ये आपका पूरा लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर बेस्ड है, ओके। लॉजिकल आपका तीनों कवर कर दिया मैंने यहाँ पर, एंड और नॉट। नॉट मतलब निगेशन होता है, ओके। जो भी होगा उसका अपोजिट, ओके। लाइक ट्रू था तो यहाँ फॉल्स हो गया, और यहाँ फॉल्स था तो यहाँ ट्रू हो गया गाइस। गॉट इट? एनी डाउट टिल नाउ? सो गाइस, चेनिंग विथ ओके, चेनिंग विद लॉजिकल ऑपरेटर। सो गाइस देखो, चेनिंग करता हूँ मैं आपको, प्रिंट एंड के लिए। सबसे पहले एंड की चेनिंग दिखाता हूँ आपको, सबकी अलग अलग दिखाऊंगा, फिर बाद में कंबाइन देख लेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ गाइस, नोटिस, मैं हर बार क्या बोल रहा था कि क्या कंडीशन को चेक करेगा। तो रिलेशनल ऑपरेटर में सिर्फ रिलेशन चेक कर रहा था, बट यहाँ पे कंडीशन को चेक करेगा, ओके। मैंने बोला 12 इज ग्रेटर देन 5 एंड 45 इज greater than 100, okay, and 65 is less than 15, okay, and 78 is greater than 12, okay, and निशान equal निशान, ओके। तो देखो, इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या सिर्फ ओनली यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पर सिर्फ कंडीशन बाय कंडीशन, लाइक एक कंडीशन चेक हो रही थी, ठीक है। बट यहाँ पर आप देखो क्या, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या ऑपरेंड बिटवीन ऑपरेटर था, बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है, कंडीशन बिटवीन ऑपरेटर है। ये एक कंडीशन, ये एक कंडीशन, और ये एंड से चेक करा। तो अगर आप इसे ऑब्जर्व करोगे तो देखो ट्रू आ गया, फॉल्स वो बात की बात है, अभी चला के देखते हैं, ओके। तो देखो, अभी मुझे क्या फॉल्स दे रहा है, तो ऑब्वियसली मुझे ये कंडीशन को फॉल्स हुई होगी, ओके। तो चलो इसे और ट्रू करते हैं। ट्रू के लिए क्या करते हैं, इसे सही से लिख देते हैं। सही से तो अभी भी लिखी हुई है, बट कौन सी कंडीशन वॉइड हो रही है देख लेते हैं, ओके। तो दिस इज ट्रू, इट इज फॉल्स, इसे ट्रू कर दो, ओके। ट्रू, 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 ओके। तो देखो, अच्छा भी फॉल्स है, एक कंडीशन और रह गई है, कौन सी रह गई है, देखो देखो देखो, 12 is greater than, 45 is less than, okay, 65 is less than, okay, यही है। अब देखते हैं, ओके। सो देखो, अब ट्रू हो गई गाइस। तो दिस इज योर लॉजिकल ऑपरेटर चेनिंग, ओके। तो आप मल्टीपल कुछ भी यूज कर सकते हो, आप कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हो, ऐसे नहीं कि और ही यूज करोगे या नहीं, ओके। अब हम और को देखते हैं। तो और में आपको पता है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो वो ट्रू देगा, ओके। एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू देगा, मतलब कि अगर मैं इस पूरे को उठा के सेम यहाँ डाल दिया, क्या थी ये, फॉल्स थी, क्या थी, फॉल्स। बट अगर मैं यहाँ पर और डाल देता हूँ, मैंने बोला क्या कि ये यहाँ पर एक वैल्यू क्या थी मेरी, फॉल्स थी। तो अगर मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, सपोज करो मैंने बोला और, ओके। तो क्या हो रहा है, अब देखो ट्रू, ठीक है, ये क्या थी, फॉल्स थी। बट अगर एक ट्रू होगी तो ऑब्वियसली ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू ड्यू टू और। देख लेते हैं, ओके। एक सेकंड, प्रिंट में नन आ रहा है, नन 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 नन, और ऑपरेशन दिस वे,
ठीक है, तो देखो ट्रू इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने एक और पुट कर दिया है, बस इस वजह से ये क्या होगा, फॉल्स होगा, फॉल्स, और ये ट्रू होगा। समझ में आएगा इस, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लॉजिकल ऑपरेटर्स। चेनिंग भी आपको समझ में आ चुकी है, ओके, प्लस आपको ऊपर सिंपल फंक्शन भी समझ में आ चुके हैं। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट दी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, एंड एट लास्ट योर logical operators. After that we discuss about the bitwise and membership operators. So हम next lecture में करेंगे guys, okay।